अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीक मैंने लिंक्डइन के ऊपर एक पोस्ट की थी कि एक एवरेज सैलरी कितनी होनी चाहिए एक फ्रेश ग्रेजुएट की, यानी फ्रेश ग्रेजुएट जो कि अभी-अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी से फ्री हुआ हो। तो उस पे ऑलमोस्ट 600 प्लस वोट्स हुए थे और 47% जो लोगों ने ना ये कहा था कि एटलीस्ट एवरेज होनी चाहिए 50 टू 80 के दरमियान दरमियान। अब वहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी थी कि मुझे रियलिस्टिक आंसर चाहिए। अब रियलिस्टिक आंसर के पीछे भी एक स्टोरी है। वो ये था कि आज से कुछ अर्सा पहले मैंने एक शॉर्ट बनाया था और वो मैंने टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे अपलोड किया था। तो उसके नीचे कमेंट्स देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई थी कि लोग कह रहे थे बस इतनी सी होती है, क्योंकि उसमें मैंने ये बोला था कि एवरेज जो सैलरी होती है वो 80 के, 100 के, 120 के इसी के अराउंड होती है फ्रेश ग्रेजुएट्स की। तो कमेंट्स में कह रहे थे कि यार बस इतनी कम, आई मीन ये तो बहुत ज़्यादा थोड़ी है। तो मैंने सोचा पता नहीं मेरी ऑडियंस जो है ना वो पता नहीं मंशा फैमिली से है या अंबानी फैमिली या पता नहीं मलिक रियाज फैमिली से है, कौन-सी फैमिली से। आप लोग मुझे कमेंट में बताना आप लोग कौन-सी फैमिली से बिलॉन्ग करते हो? क्योंकि उनको ये 80 के, 100 के, 120 के बहुत कम सैलरी लग रही थी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, एक होती है रियलिटी और एक होती है इल्यूजन्स, कि बंदा सोचने को कुछ भी सोच ले। मेरी 1 करोड़ रुपए सैलरी है या मैं अरबपति हूँ, ठीक है, मेरे पास वो गाड़ी है। लेकिन एक होती है रियलिटी, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको आज की इस पूरी की पूरी वीडियो में बताऊँगा कि इन सैलरीज़ के पीछे रियलिटी क्या होती है और ये सैलरीज़ डिफ़ाइन ही किस तरह से होती हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। देखो, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं ना कि जो सैलरीज़ हैं वो डिफ़ाइन किस तरह से होती हैं। क्या-क्या फैक्टर्स देखे जाते हैं उसके पीछे सैलरी को डिफ़ाइन करने से पहले। अब जब भी एक फ्रेश ग्रेजुएट आता है और वो इंडस्ट्री में इन होता है, तो बिलीव मी उसको बेशक स्किल्स आती होंगी, मैं ये नहीं कह रहा उसकी जॉब लग रही है तो उसको स्किल्स आती ही होंगी, लेकिन वो उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता सॉफ्टवेयर हाउसेज़ के लिए। सॉफ्टवेयर हाउसेज़ वाले करते हैं अपना बिज़नेस, उनका बिज़नेस मॉडल किस तरह से चलता है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से अगर सॉफ्टवेयर हाउस आपको 2 लाख रुपए पे कर रहा है ना, इसका मतलब है इन रिटर्न वो आपसे 4 लाख रुपए कमा रहा है या साढ़े 3 लाख कमा रहे हैं या 3 लाख, ये हर किसी का अपना बिज़नेस मॉडल है। लेकिन वो आपसे एटलीस्ट कुछ ना कुछ रिटर्न ले रहे होते हैं, यानी आपसे कमा रहे होते हैं और बदले में आपको रिटर्न कर रहे होते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि हम उनको क्यों दें, हम सारे का सारा खुद क्यों ना रखें? हाँ, तो किसने रोका है? आप लोग खुद क्लाइंट्स ढूँढो, खुद फ्रीलांसिंग करो या खुद रिमोट जॉब करो, तो सारे का सारा 100% आप ही को आएगा। सॉफ्टवेयर हाउसेज़ को आपकी तरफ से कुछ नहीं जाएगा। लेकिन बंदा जॉब करता ही इसलिए कि उसको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे होते हैं, उसको रिमोट जॉब नहीं मिल रही होती या उसका फ्रीलांसिंग के ऊपर या फाइवर, अपवर्क के ऊपर उसके पास क्लाइंट्स नहीं होते, तो फिर वो जॉब्स की तरफ जाते हैं। चलो यार, मैं तो क्लाइंट्स अर्न नहीं कर सकता, आप लोगों के पास क्लाइंट है, मैं आपके लिए जॉब कर लेता हूँ, आप लोग मुझे सैलरी दे देना। तो फिर सैलरी इसी तरह से बनती है कि अगर आप उनके लिए 4 लाख, 5 लाख का काम करोगे, तो बदले में वो आपको 2 ढाई 3 लाख रुपए देंगे। जबकि फ्रेश ग्रेजुएट के केस में ये होता है कि वो मुश्किल से 40-50 या मैक्सिमम 70-80 हज़ार से ऊपर नहीं जा सकते। तो वहाँ पर क्या होता है, जो बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं जिस तरह डेफसिंक हो गया, सिस्टम लिमिटेड हो गया, आरबी सॉफ्ट हो गया, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी रिसेंटली, तो वो क्या करते हैं, वो आपके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्ट करने से क्या मुराद है कि वो आपको हायर कर लेते हैं, आपकी डीएसए की स्किल के ऊपर, आपकी वैसे भी किसी भी टेक्निकल स्किल्स के ऊपर आपको हायर करते हैं। एआई हो गया या वेब हो गया या मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, उसकी बेस के ऊपर वो आपको हायर करेंगे और हायर करने के बाद आपके ऊपर कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, यानी आपकी ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड करेंगे। आपके ऊपर 3-4 बंदों की टीम बना के एक सीनियर डेवलपर को रखेंगे, वो आपको सिखाएगा कि किस तरह से रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जाता है। ये सारी चीज़ें जब आपके ऊपर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पूरे का पूरा प्रोसेस जब आप सीख जाओगे, उसके बाद हो सकता है कि आप उनके लिए कुछ अर्निंग करना स्टार्ट करो। अब हो सकता है इस प्रोसेस के ऊपर 4 महीने लगें, 5 महीने लगें या 6 महीने लगें। उस टाइम तक वो आपके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्वेस्ट करते रहेंगे, यानी आपको सैलरी देते रहेंगे, लेकिन इन रिटर्न उनको उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं हो रहा होगा। फिर होता क्या है कि लेट्स से 6 महीने, 1 साल के बाद आप काम सीख गए। अब आपने उनको प्रॉफ़िट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो मसले आते हैं ना, वो दोनों तरफ से होते हैं। एक होता है सॉफ्टवेयर हाउसेज़ से कि वो अगले बंदे को ना एक्सप्लॉइट करते हैं। लेट्स से अगर कोई सीनियर डेवलपर आ रहा है और उसकी सैलरी बन रही है 2 लाख, तो वो इसको एक्सप्लॉइट करके उसको 1.5 लाख ऑफ़र करेंगे, वो भी करते हैं। अब स्टूडेंट्स की तरफ से कैसे एक्सप्लॉइटेशन होती है, वो ये होती है कि जैसे ही उनको काम आया, 1 साल उन्होंने स्पेंड किया वहाँ पर, उसके बाद उनको एक अच्छी जॉब ऑफ़र आ गई। वो क्या करेंगे, डायरेक्ट जॉब को छोड़ देंगे। अब सॉफ्टवेयर हाउस बोलेगा, यार मैंने इसके ऊपर इतना स्पेंड किया, टाइम स्पेंड किया, इसके ऊपर इन्वेस्ट किया मैंने, 6 महीने, 8 महीने लगा के इसको सिखाया। अब ये इस काबिल हुआ है कि ये इन रिटर्न मुझे कुछ कमा के देगा, और होता क्या है कि आप किसी बेटर अपॉर्च्युनिटी के लिए उनको छोड़ देते हो। तो फिर इन्होंने सॉफ्टवेयर हाउसेज़ ने क्या किया कि यार हम ना इस तरह कर लेते हैं कि इनके साथ एक बॉन्ड साइन कर लेते हैं कि आप 2 साल या 3 साल या 4 साल के लिए हमारे पास स्टक होके रह जाओगे।
ठीक है? आपको हमारे साथ ही जॉब करनी पड़ेगी, आप किसी और साइड पे जॉब नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए भी देखो, अब अगर लेट्स से मैं आपके साथ एक बॉन्ड साइन करता हूँ और अब 6 महीने बाद आपको एक बेटर अपॉर्च्युनिटी मिलती है और आप मुझे छोड़ के चले जाते हो, तो मैं आपके लिए क्या ही कर सकता हूँ? मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ? केस कर सकता हूँ। मैं अगर पागल ही हूँगा, मैं आपके ऊपर केस करूँगा। आपको पता ही है पाकिस्तान की अदालतों का क्या हिसाब है, ठीक है? अगर मैं आपके ऊपर केस करूँगा भी तो वकीलों की फ़ीस, फिर अदालत के अंदर जाके वो सारे साथ केस चलता रहेगा, 3-4 साल तक केस चलता रहेगा, अगला बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो मैं पागल ही होऊँगा अगर आपके ऊपर केस करूँगा। तो ये जो बॉन्ड साइन करवाते हैं या जो भी एग्रीमेंट होता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बराए नाम होता है, ठीक है? इसकी बेस के ऊपर कोई किसी को नहीं रोक सकता। तो एक्सप्लॉइटेशन दोनों तरफ से होती है, दोनों तरफ से एक्सप्लॉइट होते हैं। सॉफ्टवेयर हाउसेस भी स्टूडेंट्स का एक्सप्लॉइट करते हैं, स्टूडेंट्स भी करते हैं इस केस के अंदर कि वो काम सीख के ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, ज़्यादा अच्छी सैलरी के लिए दूसरे सॉफ्टवेयर हाउस जॉइन कर लेते हैं या रिमोट जॉब कर लेते हैं। अब मैं नहीं कहता कि वो अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये हर किसी का अपना पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप लोगों ने एग्रीमेंट किया है, तो फिर आपको वहाँ पर रुकना चाहिए उस सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आपको ये स्टार्ट में ही सोचना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आपको आगे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो फिर आप उनके साथ एग्रीमेंट ही साइन ना करो, वरना उनका भी नुकसान होगा। अच्छा चलो, अब हम बात करते हैं कि आखिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अर्न ही कितना कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल एक रियलिटी बताऊँगा, वरना पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर हम जैसे लोगों की वैसे भी आदत है कि हम थोड़े गोले ज़्यादा मारते हैं, ठीक है? ये नेचुरल चीज़ है, गोले ज़्यादा मारते हैं कि हम इतना कमा रहे हैं, उतना कमा रहे हैं। लेकिन मैं आपको टोटली रियलिटी बताऊँगा कि इन रियलिटी क्या होता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कितना कमाते हैं। या इसको ना मैं आपको डिवाइड करता हूँ कैटेगरीज़ के अंदर, 0 से लेकर 2 साल के एक्सपीरियंस तक, ठीक है? मतलब आप एज़ ए फ्रेश ग्रेजुएट ही मानते हो खुद को 1 डेढ़ साल के एक्सपीरियंस तक ही 50 के से लेकर 150 के अराउंड, मतलब ये पूरी की पूरी एक रेंज है। यानी इसमें 1 साल एक्सपीरियंस वाले भी आ गए, डेढ़ साल एक्सपीरियंस वाले भी आ गए और 2 साल एक्सपीरियंस वाले भी आ गए। यानी आप जैसे ही यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई और आप 2 साल के बाद तक, यानी अगर लेट्स से आपकी 2026 में डिग्री ख़त्म हुई है और 2028 तक अगर आप 1.5 लाख रुपए तक कमा रहे हो, तो इसका मतलब है आप पाकिस्तान के डिसेंट, यानी एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कैटेगरी में आते हो कि आप ना बिल्कुल एक नॉर्मल कैटेगरी में चल रहे हो। हाँ, अगर इससे थोड़ा ज़्यादा कमा रहे हो तो फिर आपको थोड़े एक्सेप्शन केस में इंक्लूड किया जाएगा। उसके बाद आती है हमारे पास सेकंड कैटेगरी, जहाँ पर 2 साल से लेकर 5 साल के एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात करते हैं, तो वो ऑलमोस्ट 150 के से लेकर 400 के और 500 के तक की अर्निंग कर रहे होते हैं। अगर वो इतना कर रहे हैं तो इट मीन्स कि वो एक डिसेंट सैलरी अर्न कर रहे हैं। फिर आती है हमारे पास एक थर्ड कैटेगरी में जैसे ही आपका एक्सपीरियंस 5 प्लस होता है, यानी 5 प्लस ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो तब आप 4 लाख, साढ़े 4 लाख, 5 लाख और फिर स्काई इज़ द लिमिट। फिर आपकी रिमोट जॉब भी लग सकती है, जहाँ पर आप 10 लाख, 15 लाख तक भी अर्निंग कर सकते हो और वहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आप अपना बिज़नेस ओपन कर सकते हो, आप अपना सॉफ्टवेयर हाउस बना सकते हो, अगर आपके पास क्लाइंट्स हैं, तो वहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो यही रियलिस्टिक है, बाकी इसके अलावा आप लोग यहाँ पर कुछ भी ऐड करते जाओ खुद से कि नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा होता है, तो वो फिर आपकी अपना एक पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल चॉइस है, लेकिन रियलिटी यही है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।